हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रभु भगतहि जाना प्रेम प्रभु भगतहि जाना। सबसे चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत का कारण किसी को मत सताओ, किसी को परेशान नहीं करना है। इधर महाराज राम जी राम उसने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भैया कुछ और मांग लो, क्योंकि संत ने बड़ी सुंदर कविता कही है, दीपक बुझने को जलता है। क्या? दीपक बुझने को जलता है। इसीलिए महाराज कुछ और मांगो तक तो उसने वरदान मांगने की झड़ी लगा दी, ऊपर से ना मरो, नीचे से ना मरो, इंसान से ना मरो, आपके बनाई सृष्टि में किसी से, अनेकों प्रकार के वरदानों की झड़ी लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी इतना कह गए क्योंकि उसकी उग्र तपस्या थी, बड़ी कठिन तपस्या उसने किया था। आशीर्वाद देकर के वहां से गए महाराज, और इधर कालांतर में उसी दिन आया उसकी पत्नी गर्भवती हुई गया, तो सुंदर सा बालक हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। भगवान का महान भक्त था। कुछ दिन बाद आई, पिताजी ने पूछा भैया सबसे अच्छी बात तुमने कौन सी सीखी है? उन्होंने सुना दिया। उन्होंने कहा पिताजी हमने तो एक ही अच्छी बात सुनी है, हर प्रपंच दुनियादारी सब अंधा कुआं है, इसीलिए ये सब छोड़ करके और भगवान का भजन करिए, वन को जाइए, वन में जाकर के भजन करिए। किसी ने कहा महाराज आजकल वन में जाए तो वन में तो पहले के जमाने में तो फल होते थे, उनको खा करके संत महात्मा गुजारा करते थे। आज तो महाराज वहां वन में वृक्ष ही नहीं, तो फल कहां से होंगे? तो भैया वन का मतलब जंगल में और कहीं नहीं जाना, वन का मतलब वृंदावन चले जाओ, वन का मतलब वृंदावन चले जाए। जीवनम वृंदावनम नाम वसव्यम नरकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याते जन्मेरुथम। महाराज जैसे उसने कहा ये बात, हिरण्यकशिपु ने उठा करके पटक दिया। आपको एक संक्षेप में सुनाने, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। पटक दिया और गुरुओं को बुलाया, बहुत डांटा फटकारा, दोबारा शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ले गए महाराज, एक मौका और दीजिए। लेकर के गए हैं, जब दोबारा साल बाद फिर से आए हैं, आज उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर मैया ने यहाँ सुंदर स्नान कराया और बढ़िया धोती कुर्ता पहनाया है, तिलक लगाया है, और मैया ने कहा पिता से आशीर्वाद लेकर के आओ, आज तुम्हारा जन्मदिन। गए हैं और गोद में ले लिया, चूमने लगा हिरण्यकशिपु, कहने लगा मेरा लाल, मेरा बच्चा, बताओ भैया सबसे अच्छी बात तुमने कौन सी सीखी है? तो प्रहलाद जी ने मन में ही कहा देखो भैया पिताजी पूछते तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन महाराज सुनना सबसे घटिया बात चाहते हैं, तो सबसे खराब बात वो सुनना चाहते हैं और कहते हैं अच्छी बात। तो इस बार एक नहीं कहा, दो नहीं कहा, इस बार पिताजी से कहा हमने एक दो नहीं पिताजी, हमने 9 अच्छी बातें सीखी है। नवथा भक्ति का उपदेश कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
कोई एक भी पकड़ ले वो सीधे भगवान के धाम हो जाए। नारायण को धाम, जैसे नारायण का नाम सुना महाराज अब तो आप भूला हो जाए। गुरु जी को बुलाया, पटक दिया, गुरु जी को बुलाया, गुरु जी की खैर नहीं और आदेश दे दिया कि सर्वै उपाय हंतव्य, जिस किसी भी उपाय से इसको मार सको इसको मार दो। अनेक प्रकार के महाराज उबलते तेल के कड़ाहे में डाला गया, पर्वत से फेंका गया, समुद्र में डाला गया, सर्पों से दसवाया गया, विष दिया गया, महाराज मंत्रों का प्रयोग करवाया गया, बहुत सारे उपाय किए। लेकिन जिसके रक्षक हमारे कन्हैया हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उन्होंने कहा महाराज, भगवान कहते हैं गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं काम्यम्। भगवान कहते हैं जो हमारी अनन्यता से चिंतन करता है उसका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योगक्षेम का मतलब योग यानी क्या होता है? जिस वस्तु की मेरा चिंतन करने वाला भक्त जिस वस्तु का चिंतन करता है, जो चाहता है, उसको दुनिया में कहीं भी मैं लाके उसको देता हूँ। और क्षेम किसको कहते हैं? जो मैं देता हूँ और फिर मैं उसकी चौकीदारी करके उसकी रक्षा करता हूँ। दोनों की गारंटी है। इसीलिए महाराज भगवान जिसके रक्षक हो कि सुन मोनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुन मोनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तहि सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तहि सकल भरोसा, करहु सदा जिनकी रखवारी, करहु सदा जिनकी रखवारी, जिनका रख राखे महतारी, जिनका रख राखे महतारी। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है, मेरी कथा सुनता है, कीर्तन करता है, पूजन पाठ जप यज्ञ दान करता है, उसकी मैं ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे पुत्र वत्सला मां अपने छोटे से बच्चे की रक्षा करती है। बनिए भैया, उनकी कृपा में, हमारे आवाज लगाने में, हमारे प्रेम में, समर्पण में देरी हो सकती है, प्रभु कृपा में देरी नहीं हो सकती है। किसी भक्त ने पूछा कि वृंदावन जाके बिहारी जी से, बिहारी जी आप खड़े क्यों रहते हैं हर समय? हम तो महाराज 1 घंटे खड़े रहे तो हाथ पैर दर्द करने लगता है। आप न जाने कब से खड़े हैं और तब से अब तक खड़े ही खड़े हैं, क्या आपके पैर नहीं दुखते? मेरे ठाकुर जी ने कहा मेरे भी दुखते हैं भैया, मेरे को भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हम अपने भक्त के, मेरे भक्त के जीवन में कब कौन सी समस्या आ जाए महाराज, क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति उठने में 1-2 सेकंड लग सकता है। बैठा हुआ व्यक्ति उठने में 1-2 सेकंड तो लग सकता है। मैं सोचता हूँ कि वो 1-2 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए और मेरा भक्त पुकारे और मैं तुरंत दौड़ करके उसकी रक्षा करूं, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं। ठाकुर जी भैया बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। महाराज ग्राह की कथा जाती है, ग्राह की कथा जाती है। ग्राह ने गज को पकड़ा, नाती पोता पत्नी बच्चे थे, जब उसने सरोवर में पकड़ लिया
पकड़ा महाराज, अब क्या करें? वो तो ग्राह्य है, जल जंतु है, उसकी तो ताकत आ रही है, लेकिन जो गज है उसका तो रक्त गिर रहा है, तो कमजोर हो रहा है। क्या करें? पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए, छोड़ करके सब चले गए। पत्नियों से कहा भैया रुक जाओ, हमारी रक्षा करो। कहाँ हमारा तुम्हारा संबंध हुआ था 7 जन्मों का, चली गई, बच्चे चले गए, पौत्र चले गए, नाती पोते सब चले गए। दुनिया का प्यार भैया ऐसे है कि सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। दुनिया का प्यार तभी स्वार्थ ही है यार, तभी तक है, दाल रोटी नाश्ता पानी बढ़िया तभी तक मिल रहा है जब तक हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जिस दिन कमाना धमाना बंद कर देते हैं, हाथ पैर नहीं चलते, उस दिन कोई नहीं पूछता पानी के लिए। सुख में यान सबहि संग बैठत, रहत चहुँ दिसि घेरे, अब विपत्ति पड़ी सबहि संग छाड़त, हो नयावत नेरे। आपके पास धन संपत्ति सुख होगा तो पराये भी रिश्ता जोड़ के अपने बन जाएंगे, और जीवन में जब कष्ट आता है तो महाराज अपने सगे संबंधी भी कह देते हम आपको नहीं पहचानते, कहाँ से आए हैं, पराये बन जाते हैं। ये दुनिया में महाराज भरथरी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। उनके पिता ने कहा बेटा विवाह करना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपनी पसंद से करेंगे, जो हमारे नगर में सबसे सुंदर होगी कन्या, हम उससे विवाह करेंगे। ठीक है बेटा, फिर अपनी पसंद से करना है तो देख ले कहीं। उन्होंने एक बड़ी सुंदरी कन्या देखी और देख करके बड़ी सुंदरी कन्या देखी उन्होंने और शादी कर लिया। पिताजी ने कर दिया, बोला ये है, शादी कर दिया। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे महाराज, जहाँ भी जाए उसी के साथ जाना है, रहना है, बात करना है, उठना है, बैठना है, ठीक है। लेकिन उन्हीं के महल में एक नौकर रहता था, अश्वपाल, जो घोड़ों का देख रेख करता था। राजा महाराजाओं के घोड़े वगैरह होते हैं सब, तो घोड़ों को देखने वाला एक नौकर था। तब कुछ दिन बाद उनकी पत्नी का अटैचमेंट, प्यार जो है उस नौकर से हो गया। संसार के प्यार की बात बता रहे हैं, प्रसिद्ध कथा है, बहुत बड़े भरथरी महाराज, उन्होंने फिर 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो नौकर से प्यार हो गया और वही महाराज नौकर से प्यार हो गया और नौकर जो है वही वहां नाचने वाली आती थी। महाराज के दरबार में राजा महाराजाओं के गाने नाचने वाली आती, कोई नाचने वाली आती थी। अश्वपाल जो है नौकर जो है उससे प्यार करता था और जो वो नाचने वाली थी उसका एक तरफा प्यार था, वो महाराज को चाहती थी, लेकिन महाराज का उससे कोई अंदर ही अंदर हृदय से चाहती थी महाराज। महाराज उनके राज्य में एक पंडित जी आए, पंडित जी ने तपस्या की, घोर तपस्या की, इंद्र देवता की, देवराज इंद्र की। इंद्र प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज पंडित जी ने जो चाहो दे दो महाराज। उन्होंने एक सुंदर फल दिया, बोला ये फल ले जाओ, खा लेना, हर समय जवान रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खूबसूरत बने रहोगे। तो पंडित जी ने सोचा भैया अपन को जवान होकर के बुढ़ापे में क्या करना है, अपन का तो कोई घर का काम नहीं है, अपन को तो जीविका के लिए थोड़ा
धन मिल जाता, वही अपन को चाहिए। महाराज वो फल तो क्या करें? पंडित जी ने दिमाग लगाया, अपन को चलो धन की जरूरत है, ये फल महाराज राजा को दे देते हैं, क्योंकि परम धर्मात्मा है, प्रजा की बड़ी अच्छी तरह पालन पोषण करते हैं। तो उन्होंने कहा वो बने रहेंगे सुंदर स्वस्थ दीर्घजीवी, तो प्रजा का बढ़िया लालन पालन करेंगे। महाराज जा करके पंडित जी ने राजा को दिया, उसका महत्व बतलाया कि महाराज खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घजीवी होंगे और नौजवान बने रहेंगे। ठीक है, उसके बदले में पंडित जी को कुछ धन दे दिया गया। अब राजा ने सोचा भैया आप खा के क्या करना, अपनी रानी है उससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो सुंदर और स्वस्थ दीर्घजीवी हो, अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो महाराज राजा ने क्या किया? रानी को दे दिया। देवी ये फल बहुत बड़े संत का प्रसाद है, इंद्रदेव से प्राप्त हुआ है, ये तुम खा लेना, स्वस्थ रहोगे, सुंदर रहोगे, बड़े जवान रहोगे। न पैदा कि आप प्रभु कृपा करो एहि पाती, 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 सब धन भजन करो दिन राति, सब धन भजन करो दिन राति। महाराज अब तो यही कृपा करिए कि कामिनी नारी प्यारी जीवी, क्या कि कामिनी नारी प्यारी जीवी, लोभी प्रिय जीविदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। प्रभु यही कृपा करिए, जैसे कामी व्यक्ति स्त्री का चिंतन करता है, उसको स्त्री का प्रसंग चर्चा उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे लोभी व्यक्ति को धन की चर्चा करो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमको भगवान का भजन पूजन कीर्तन सत्संग अच्छा लगे, यही वरदान दीजिए। कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसा प्रहलाद ने देखिए क्या मांगा, ये मांगना चाहिए। और ये मांगने का मतलब है भगवान की भक्ति मांगेंगे आप, तो फिर आपको नाती पोता धन संपत्ति फैक्ट्री अलग से नहीं मांगना पड़ेगा। गुरु जी हमारे कहते थे कि भैया मिश्री को मुख में डालोगे, मिश्री को यदि मुख में आप डालोगे तो मिठास को अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं बुलाना पड़ेगा। जैसे महाराज पुष्प में खुशबू होती है, पुष्प हमने लिया तो महाराज उसको खुशबू को अलग से निमंत्रण देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता है। तो भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो फिर कुछ हमको अलग से मांगने की जरूरत नहीं है, सब हमको अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए मांगना है तो भगवान की चरणों की प्रेमा भक्ति मांगिए। हे प्रभु, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते बस एक ही काम, सदा मैं रटूं आपका चिंतन। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंत राम कहि आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही। भगवान का भजन और सबसे बड़ा जीवन का लाभ है कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल आए, और वो तभी संभव है जब हम बचपन से भजन करेंगे। हम सोचे महाराज कि अभी तो बहुत उम्र है, अभी से क्या भजन करना है? तो भैया इस जीवन का भरोसा नहीं, बैठे हैं कथा सुन रहे हैं और अगले क्षण क्या हो जाए
हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही चुप जाएगा क्यों तारा प्रभात। ये जीवन भैया पानी की बुलबुले की तरह है, जैसे बुलबुला एक क्षण के लिए उठा और शांत हुआ। जीवन का भरोसा नहीं। इसीलिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर जारा, साधन धाम मोक्ष कर जारा। आज न तेरी पर लोक समारा, आज न तेरी पर लोक समारा। भैया ये जीवन मिला है लोक संभालने के लिए नहीं, ये जीवन मिला है परलोक संभालने के लिए। इसीलिए लोक में संभालने में ज्यादा अपने आप को व्यस्त मत कीजिए, समय मत गवाइए, परलोक की पूंजी कमाइए। महाराज आशीर्वाद दे करके और वहां से महाराज गए। इधर महाराज प्रहलाद जी के वंश में महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी। क्या? कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जो बड़ी दीदी थी उनसे दैत्य हुए, और जो मैया उनसे छोटी अदिति थी उनसे देवता हुए, उनसे देवता हुए। महाराज उनके हिरण्यकशिपु के 4 संतानें हुई। प्रहलाद जी जो थे वो 4 भाई थे, हराद, अनुहराद, संघराद और चौथे हैं प्रहलाद। उनमें सब में प्रहलाद जी सर्वश्रेष्ठ थे। महाराज इन्हीं के प्रहलाद जी के वंश में इनके पुत्र हुए हैं विरोचन। एक बार क्या हुआ कि विरोचन का और देवराज इंद्रादि देवताओं का युद्ध हुआ, और विरोचन जो थे बड़े शक्तिशाली थे, बड़ी ताकत थी और दानी बड़े थे। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे और परम दानी थे। देखिए सुनिए क्या दान कर रहे हैं। इतने बड़े भक्त थे कि महाराज देवता लोग उनको जीत ना पाए, हार गए। ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा भैया करना क्या है, विरोचन बड़े दानी है, जा करके उनका दान में मस्तक मांग लो। ऐसे ऐसे दान तो प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हैं, इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे और प्रातः कालीन उन्होंने कहा भिक्षाम दें। उन्होंने तो महाराज प्रणाम, ब्राह्मण भक्त थे, प्रणाम किया। क्या चाहिए महाराज? जो चाहेंगे वो मिलेगा, मिलेगा। आप बोलिए प्राण भी मांगेंगे तो 1 मिनट में दे देंगे। आप देना ही चाहते हैं, हम जानते हैं कि आपसे जो भी मांगेंगे देंगे। महाराज हमको अपना सर दे दीजिए राजा, बताइए। हम लोग संकोच करते हैं, कोई भी धर्म उत्सव कार्यक्रम में सत्संग में कुछ देना पड़े तो बहुत संकोच करते हैं। जब हम कुछ देने में संकोच करते हैं और उससे बताओ सिर मांग लिया है और 1 मिनट भी विचार नहीं किए, तुरंत तलवार उठाई, काट के दे दिया। ये विरोचन, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, और विरोचन के महाराज बलि हुए। नर्मदा किनारे यज्ञ किया। आप सब लोगों ने इसको विस्तार से सुना है कि वामन भगवान वहां गए और 3 पग भूमि मांगी है महाराज। 2 ही पग में सारे विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया है, तीसरे में देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो महाराज
बलि के मस्तक पर चरण रख दिए। और इन्हीं का पुत्र बलि का पुत्र जो है बाणासुर है। महाराज बाणासुर का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ का परम भक्त, बड़ी तपस्या साधना की उसने, और साधना करके उसने बहुत शक्ति मांगी, 1000 भुजाएं मांग ली महाराज। भगवान भोलेनाथ ने दिया, और शक्ति देने के बाद महाराज इधर संसार में आया। भाई ताकत को कोई लड़ने भिड़ने वाला भी चाहिए। तो महाराज जैसे उधर है कोई नहीं मिला संसार में, ताकत तो है, विचार करने लगा महाराज ताकत तो है, पर कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं, हाथ की खुजली नहीं मिल रही। तो एक दिन पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के पास है, जिनसे वरदान लिया था उन्हीं के पास। भगवान भोलेनाथ आपने तो महाराज ताकत दी है, पर हाथ में खुजली बहुत हो रही, कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिल रहा, इसीलिए आपसे ही दो हाथ हो रहा है, क्या कहते हैं आप?
पे मन मोरा अटका तेरी चोरिया पे मन मोरा अटका तेरी चोरिया पे मन मोरा अटका तेरी चोरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा खाना पटका 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 ओ तेरी मेरी जान तेरी मेरी जान तू इतना सागरियों जिसका नजर तो लग जाएगी आगे नजर तो लग जाएगी मेरे सारे नजर तो लग जाएगी माथे पे भारी बात माथे पे भारी बात तू इतना सागरियों जिसका
Hare Ram
मंगलेगी हाथ के मनी गोंदा हाथ के मनी गोंदा दोनों खुदाई बत्ती में आप जल्दी रामे बेबी आप जल्दी रामे बेबी आप जल्दी आप जल्दी इसका बंधन किया करो इसका बंधन किया करो इसका बंधन किया करो इसका बंधन किया करो बोले शंकर भगवान की जय। एक ही वरदान दीजिए, एक तो अपने चरणों की प्रेमा भक्ति दीजिए और दूसरा जो है ये जो हमारे शरीर का गजासुर है ना हाथी के स्वरूप में, तो बोला हमारा चमड़ा आज से आप अपने शरीर में धारण करें, हम यही चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुमने तपस्या किया, आराधना की है, ठीक है। भगवान उसके शरीर का जो हाथी का वो है अपने शरीर में धारण किया है और उसका उद्धार किया है। महाराज अर्धनारीश्वर भगवान कैसे बने? भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप भी है ना, तो उनका रूप कैसे बना? जब सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, आगे सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की। कई हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। बोलिए उमापति महादेव की जय। महाराज प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने उनको और सृष्टि का विस्तार के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे मध्य में विशेष रूप से जो शिवलिंग की कथा है वो कल का प्रसंग रहेगा। और आज देखिए इनका सबका 3 शिवलिंग बने हुए हैं, मध्य में इनके 108, जैसे कि कल हमने बताया था। गोबर का, गौ माता के गोबर के शिवलिंग का पूजन करने का क्या फल है? गाय के गोबर के शिवलिंग बना करके जो भैया पूजन करता है, उनका अभिषेक करता है, अर्चन करता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का वास कहाँ है? गौ माता के गोबर में, पहले आपने सुन रखा है। गोमय बसते लक्ष्मी। तो जो गाय के गोबर के शिवलिंग बना करके पूजन करता है, उसके घर में महाराज लक्ष्मी, सुख, शांति, धन, संपत्ति, वैभव, इनकी किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। और दूसरी बात, भगवान हमारे बिहारी जी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो तो गौ माता से प्रेम करो, गौ माता की सेवा करो, क्योंकि हमारे कन्हैया जो है गौ माता से बहुत प्यार करते हैं। गौ माता से
बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए जो गोबर से बना करके शिवलिंग का पूजन करता है, एक तो उसके घर में लक्ष्मी खूब रहती है, दूसरा नारायण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब लक्ष्मी नारायण दोनों खूब प्रसन्न रहते हैं। मिट्टी के जो है महाराज वो सब कुछ देने वाले हैं। दूसरी परात में जो मध्य में है वो मिट्टी के पार्थिव लिंग है। आप आगे सुनेंगे इसका प्रसंग कि एक ऋषिका नाम की कन्या थी, उसने यही पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन किया और पूजन के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उसकी रक्षा सुरक्षा किए और विशेष रूप से देवियों के लिए यही शिवलिंग होना चाहिए। वैसे मंदिर में भी शिवलिंग का पूजन करें। कोई देवी पूछ रही थी तो क्या शिवलिंग का पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भैया शिव महापुराण में लिखा है कि जब शिवलिंग की महिमा सुनकर के सभी देवता भगवान भोलेनाथ के समीप ले गए, वो बोले प्रभु हमको भी करना है। तो उसमें देवियां भी थी, लक्ष्मी मैया थी, उनको भगवान ने स्फटिक लिंग दिया, स्फटिक के शिवलिंग दिए। और जो ऋषियों की पत्नियां थी उनको यही भगवान पार्थिव शिवलिंग प्रदान किए थे, बोले खूब सेवा करो जाओ। तो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंदिर में भी करें, विशेष रूप से जो है मिट्टी के इनके लिए तो बिल्कुल रामबाण की तरह है। करना ही क्या है, थोड़ा सा मिट्टी लो और मिट्टी लेकर के ऐसे लोई की तरह, आटा तो आप रोटी फुलके बनाओ, ऐसे घुमाओ, थोड़ा सा लंबा कर दो, बन गए शिवलिंग। हमारे गुरु जी तो कहते थे कि महाराज ऐसे बना लो, ये हो गए शिवलिंग। कहीं मंदिर ना मिले, कहीं गए हैं तीर्थ में और कहीं शिवलिंग यदि ना मिले, हमारा नियम है पूजन का, तो गुरु जी कहते थे कि ऐसे बना लो। ये हो गई जिलेहरी और ये हो गए शंकर जी, और इस हाथ से लोटा लो, खूब स्नान करो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दूसरा महाराज, दूसरा भी गुरु जी बताते हैं कि ऐसे करके मान लो किसी गंगा जी इत्यादि में गए हैं, गंगा जी में किसी तीर्थ में गए हैं, तब वहाँ नहीं शिवलिंग की व्यवस्था है, तो बस ऐसे वो करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग के स्नान का फल मिलेगा। ये आगे का भाग जिलेहरी हो गई। 2 अंगुलियां ये जो है इनको उठा देना है, बाकी को सामने कर देना। ये गुरु जी दोनों बताया करते थे। तो दोनों कहीं शिवलिंग उपलब्ध ना हो, बड़ा मुश्किल हो, तो ऐसा भी करके आप शिव को स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। और महाराज ये जो बर्फ के हैं इनकी तो महिमा अनंत है। अमरनाथ, वहां तो महाराज इन्हीं का पूजन दर्शन होता है। तो बड़ा बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि देखिए हमारे परमवीर बापू जी के हृदय में, बंटी भैया के हृदय में आया कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अमरनाथ वहां जाने में तो देखिए कितना समय लगता है, कितनी मुश्किल यात्रा है वहां की। तो क्यों ना वहां का फल, अमरनाथ में जो शिवलिंग है उनका फल घर बैठे मिल जाए। तो महाराज यहाँ भोलेनाथ की स्थापना, तीनों का वर्णन आपने सुना। विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग की कथा कल होगी, वो कल का ही प्रसंग है। भगवान जो है नंदी का अवतार कैसे हुआ, नंदी जो है कैसे भगवान के सेवक बने, उनका भी प्रसंग सुनिए। एक महाराज शिलाद ऋषि नामक ऋषि थे, उन्होंने तप किया और तप करके भगवान से मांगा कि हमको आप जैसे ही पुत्र चाहिए, आप जैसे ही पुत्र चाहिए।
उन्होंने कहा भैया हमारे जैसे तो केवल हम ही हैं, लेकिन तुमने साधना की है तो मैं ठीक तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कालांतर में भैया नंदी जी का जन्म हुआ मां के गर्भ से। जन्म लेने के बाद संत ब्राह्मणों ने उनकी जन्म पत्रिका देखी और उनको बताया कि आपकी 1 साल में मृत्यु है। अब तो माता पिता रोने लगे, एक तो हमारे बेटा नहीं था, हुआ भी तो जल्दी चला जाएगा। बड़े दुखी, बड़े परेशान। उन्होंने कहा, समझाया पिताजी माता जी को, आप चिंता मत करिए, बैठो बैठो महाराज, हम भोलेनाथ की तपस्या करेंगे, अपनी छोटी ले महामृत्युंजय भगवान की आराधना साधना करेंगे। जिनका तप यज्ञ करने से महाराज उसका काल क्या बिगाड़ेगा। पुजारी हो महाकाल का। बोलिए महाकाल भगवान की जय। भगवान जी वो भी भगवान के रूप ही थे, जो काशी में विद्यमान है, महाकाल उज्जैन में विद्यमान है। महाराज काल भैरव भगवान का जन्म का समय क्या है, जन्मदिन क्या है? मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव का अवतार हुआ था। और जो काल भैरव का व्रत उपवास उस दिन जागरण करता है, साल भर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। काल भैरव का मतलब ये होता है कि हमारे क्षेत्रपाल, जो हमारे क्षेत्र की, घर की, परिवार की हमारी रक्षा करें भूत प्रेत पिशाचों से, सबसे। वही तो काल भैरव है। तो उनका स्मरण पूजन भी करना चाहिए। महाराज एक विश्वर नाम के मुनि थे, परम तपस्वी थे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कथा क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो विश्वानर नाम के एक ऋषि थे, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, और उनकी एक पत्नी थी सुचिस्मती। महाराज उन्होंने, दोनों बेचारे बड़े अच्छे थे, कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन महाराज विश्वानर मुनि बैठे थे, बहुत दिन से संतान प्राप्त नहीं हुई, तो जाकर के चरण पकड़ ली और प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारे हृदय में एक इच्छा है, जो शादी के बाद हर स्त्री की यही इच्छा होती है कि महाराज कोई न कोई हमारे संतान हो, बालक हो, पुत्र हो। तो बोले ठीक है देवी, आपको बालक मिलेगा। तो बोले ऐसा वैसा बालक हमको नहीं चाहिए, भगवान शंकर जैसा चाहिए, हमको ऐसे वैसे बालक नहीं चाहिए, भगवान शंकर के समान हो। अब तो भैया महाराज बड़े संशय में हो गए, करें तो करें क्या, शंकर जी जैसे बालक बोलिए तो फिर तप करना पड़ेगा, कैसे आएगा। महाराज वो वहां से गए, काशी पहुंच गए, और काशी में उन्होंने भयानक तपस्या की। कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए। एक दिन महाराज शिवलिंग, जिस शिवलिंग की पूजा करते थे उसी में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया हम तुमसे बहुत प्रसन्न, बताओ क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो सब जानते थे। उन्होंने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते हैं तो एक सुंदर सा वरदान दीजिए कि हमारी पत्नी के मन में इच्छा है कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया देखो हमारे जैसा तो केवल हम ही हैं, हमारे जैसे तो केवल हम ही हैं। तो ठीक है भाई, आपने तब किया तो मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। कुछ दिन बाद महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा उसका गृहपति नाम रखना, और कुछ दिन बाद उनकी धर्म पत्नी भोलेनाथ का समागम हुआ, आए। 9 मास पूर्ण होते एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। बड़ा होता गया, ब्राह्मणों ने नामकरण किया, गृहपति नाम रखा। एक दिन नारद जी पहुंच गए,
नारद जी ने कहा भैया इनकी तो बाकी तो सब ठीक है, भोलेनाथ जैसे हो गए, लेकिन 12 वर्ष बाद इनकी दुर्घटना है, मृत्यु है। अब तो माता पिता फिर रोने लगे। एक तो इतने दिन बाद बेटा हुआ है, वो भी दुर्घटना है, ऐसे क्या होगा। उन्होंने कहा, वो तो काल भैरव के रूप थे, उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे जो कालों के भी महाकाल है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सब कुछ करने में सक्षम है। वो विधाता के रेखा को भी मेट देंगे। आइए कुछ लोगों को सम्मानित करना है, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं। बोले शंकर भगवान की। तो व्यासपीठ की ओर से जो हमारे शहर के प्रमुख मंदिरों के जो पुजारी गण हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मान करने जा रहे हैं। मोबाइल देते ना तो तेरा ध्यान नहीं है, कथा सुन चाहिए अनिल शर्मा जी, श्री कृष्णा पता मैनू पंडित करम पांडे जी, राधा कृष्ण मंदिर हनुमान धाम जो माल रोड पर है, बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर, बजरंग बली जी की बहुत जो भी सुंदर है जी। हमारे शहर के प्रमुख पंडित टीकाराम जी के निर्धन निकेतन मंदिर फिरोजपुर शहर, हमारे लिए बहुत ही ये खुशी का अनुभव। क्या हुआ महाराज, राक्षसों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उनके पिता जो कश्यप जी थे, भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान साधना किए जाकर के कहा काशी। देखो भैया तीर्थों की भूमि तो अति उत्तम है, वहां सिद्धि जल्दी मिलती है। क्या फिरोजपुर में आप करेंगे तो उसका लाभ है, 100% है, उसमें संशय नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं, पहले भी हमने कहा कि तीर्थ में जाओ तो कुछ न कुछ जब पूजन पाठ करो या किसी पंडित जी से करवाओ, क्योंकि वहां सहस्रादि फलोदया, 1000 लाख गुना फल है वहां। इसीलिए काशी गए हैं, काशी में अनुष्ठान किया है, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है। और सुरभि के पेट से कश्यप जी की एक पत्नी का नाम सुरभि था, उनके पेट से 11 रुद्र प्रकट हुए। कौन कौन से? गिनते जाइएगा। पहले है कपाली, कौन से हैं? दूसरे हैं पिंगल, कौन से हैं? आप ही नाम लेते जाइए, क्या पता फिर कभी ले कि ना ले। आज उसकी तो यहाँ लीला है, कल सुबह सुबह वैसे भी जल्दी 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 जल्दी, और फिर उसके बाद तो फिर कोई नहीं कहेगा कि नाम लो, कि भजन करो, फिर आप अपनी मस्ती में जो पूजन पाठ आप अपने से करती हैं वही करते रहिएगा। तीसरा हमारा भीम, कौन सा है? चौथा है विरूपाक्ष, पांचवा है विलोहित, और छठा है शास्ता, सातवां है अजपाद, आठवां है अहिरबुध्य, और 9वां है शंभु, 10वां है चंड, और 11वां है भव। ये भगवान के 11 रुद्र हैं। इनका जो महाराज इस सुरभि के पुत्र का है, इनका जो स्मरण करता है, भजन करता है, पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कन्हैया का श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग सुनते हैं तो उसमें 24 अवतार है, और यहाँ पर भगवान के 10 अवतार को अलग से बताए गए हैं, और 11 रुद्र जो ये है ये अलग है। इसके बाद महाराज ये 11 रुद्र जो हैं देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए हैं, और वहां महाराज दैत्यों को परास्त किया है, सबको गाजर मोटी की तरह काटा है, समाप्त करके देवताओं का सिंहासन दिलवाया है, और भगवान भोलेनाथ के कैलाश पे चले गए हैं। इधर महाराज दुर्वासा जी का अवतार कैसे, और काद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि दुर्वासा जी का अवतार कैसे हुआ, वो भी भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार थे, कैसे हुआ, उनकी कथा क्या है? तब बताते हैं महाराज, अनुसुईया और अत्रि मुनि
इन्होंने तप किया, बड़ा भयानक तप किया और तब से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हुए। बालक रूप में उनकी इच्छा थी कि हम बालक बन करके हमारे आए, छोटे रूप में आ गए। जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी अपने अंश से चंद्रमा को देकर के गए। चंद्रमा जो है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जो विष्णु भगवान है वो दत्तात्रेय भगवान का रूप ले गए और जो भगवान भोलेनाथ है वो दुर्वासा के रूप में है। वही दुर्वासा हमारा जो भागवत जी में कथा आती है, अम्बरीश जी के निमंत्रण में पहुंचे। महाराज अम्बरीश जी का द्वादशी लगने वाली थी और शरणागत ब्राह्मणों के कहने पर पान कर लिया और दुर्वासा जी ने सोचा इसने भोजन कर लिया, क्रोधित हुए, कृत्या प्रकट कर दी। भगवान जो ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने अपना सुदर्शन चक्र को प्रकट करके कृत्या को समाप्त किया और दुर्वासा जी के पीछे लगे। अब तो दुर्वासा जी ने महाराज हर तरफ गए, दसों दिशाओं में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और नारायण जी के पास जाकर के रोने लगे, प्रभु हमारी त्राही, माँ बाप हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा तुमने हमारा अपराध किया होता हम तुमको माफ कर देते। हमारा कोई अपराध करे हम उसको कितना भी बड़ा अपराध हम क्षमा कर देते हैं। कि सोन सुरेश रघुवीर स्वभाव, सोन सुरेश रघुवीर स्वभाव, सोन सुरेश रघुवीर स्वभाव, सोन सुरेश रघुवीर स्वभाव। निज अपराध निशानी न गाओ, निज अपराध निशानी न गाओ। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान कहते कोई हमारा अपराध कर दे ना, बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं, बच्चा है, बेटा है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई मेरे भक्त का, गाय का, संत का, ब्राह्मण का, भक्त का अपराध कोई कर दे, मेरे हृदय में ज्वाला उठती है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। उसको महाराज मैं सहन बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसीलिए तुमने भक्त का अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई उपाय, रास्ता तो बता सकते हैं। हाँ, रास्ता बता सकता हूँ कि जिसके पंडित जी का आपने अपराध किया है, जिस ब्राह्मण देवता का, साल भर हो गए घूमते आपको और वो आज का बिना जल के ही खड़े इंतजार कर रहे हैं पंडित जी कब आए, उसके बाद फिर हम प्रसाद पाए। उन्हीं से क्षमा मांगिए, उन्हीं की शरण में जाइए। इसीलिए संत ब्राह्मणों भगवत भक्तों का कभी मजाक मत उड़ाइए, सम्मान करिए। संत है, ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है। कई लोग तो कहते हैं महाराज वो तो बड़ी कथा में जाती है, बताओ वो तो बड़ी भजन करती है, कीर्तन करती है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा। बिल्कुल मत बोलिए, ये लगन जो है किसी भाग्यवान को लगती है। रघुपति भगति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति मिलना महाराज ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है, किसी भाग्यवान को मिलती है। भागवत जी में प्रभु कहते हैं कि कोई मुझसे भजन पूजन सत्संग के बदले कुछ मांग ले तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। और जब क्यों? क्योंकि जब कोई भजन पूजन करता है, कुछ नहीं मांगता है, प्रेमा भक्ति मांगता है, तो फिर हमको उस भक्त के 24 घंटा पीछे पीछे चलना पड़ता है। क्यों? कि हम उसके कर्जदार हैं। कब हमको बुलाए भैया, जब पास में रहेंगे तभी सुनेंगे।
अब बोले व्यक्ति मांग लेता तो मैं ज्यादा खुश होता हूं। मुक्तिम ददाति करहिचित सुमन भक्ति योगम। गुरु जी एक बड़ा सुंदर हमारे प्रसंग सुनाते थे कि एक मजदूर था। मजदूर लोगों का काम होता है सुबह से शाम तक काम करते हैं, चौराहे में खड़े हो जाते हैं, जिसको जरूरत होती है वो ले जाता है, किसी को एक दो जैसा भी है। महाराज एक दिन क्या हुआ, एक मजदूर को सुबह से 10 बज गए 12 बज गए कोई काम नहीं मिला। ये हमारे गुरु जी सुनाते थे। उदास होकर के वो मजदूर बैठ गया, आज हमको काम नहीं मिला, पता नहीं हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, कैसे हमारी पत्नी बच्चों का लालन पालन होगा, आटा नहीं है, चावल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। चिंतित उदास होकर के मुंह लटका के बैठ गए। वहीं से एक संत निकले। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा करित पर कहा न जाना, कहा करित पर कहा न जाना, निज परिताप भय नवनीता, निज परिताप भय नवनीता। महाराज जो संत होते हैं वो दूसरे के दुख देख करके, उसकी पीड़ा देख करके पिघल जाते हैं। मक्खन जो होता है अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत लोग दूसरे का दुख देख करके, कष्ट देख करके पिघल जाते हैं। संत जी निकल रहे थे, लटका हुआ मुंह देखा, उदास बैठा था। महाराज हाँ 2 मिनट किसी का सम्मान। बहुत ही हमारे शहर के सम्माननीय पंडित विश्वनाथ जी महोदय, तो इसी तरह ये सिंपल सादे वस्त्रों में लेकर ज्ञान के बहुमूल्य धनी पंडित विश्वनाथ जी बहुत ही अनंत हमारे लिए क्या हमारे भी पधारे जी। और मैं अनुरोध भी करूँगा कि पंडित विश्वनाथ शर्मा जी एक मिनट के लिए 2 शब्द कहेंगे। महांतम आदित्यवर्णम सहापदत्ता। आदरणीय व्यास मंत्र बैठे महापुरुष व्यास जी, सादर नमन। और आए साधु संगत का बहुत बहुत सादर अभिनंदन। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे वातावरण में जिंदगी की असली कमाई आप कर रहे हैं। और दुनिया की कमाई तो दुनिया में है, लेकिन ये कमाई लोग कर रहे हैं दुनिया के मालिक ही है। ये आपके साथ हो जाएगा। हरा संपत्ति सब कुछ है, लेकिन इससे कहीं ऊपर कुछ और है, कुछ और करने के लिए दुनिया में आए हैं, जो कि महाराज आपको बता रहे हैं। बड़ा सुंदर शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, यही कल्याण कारक है। ब्रह्मो यज्ञ कल्पना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, ब्राह्मण समुद्र मासी पूरा जन्या कृता, वो तो 10 पैसा प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के मुख से सभी का उद्भव हुआ है, और बताते हैं कि जो सत्कर्म करता है वो ब्रह्म ही है। सत्कर्म ही जीवन का साथी है। हमारे जो ब्राह्मण सभा है पूर्व की बहुत सुंदर सभा है, बहुत सुंदर अच्छे ढंग से चल रही है। हमारे आवेदन नरेश कुमार जी, कैलाश जी, नरेश कुमार जी प्रधान है, और आवेदन करेश कैलाश जी महाराज बड़े महापुरुष हैं। इन्होंने मुझे मौका दिया, तो आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। बाकी जो ब्रह्म कर्म है उसके बिना जीवन अधूरा है। बिल देखने में बड़ी सुंदर है, बहुत साफ है, बड़ी चमक है,
लेकिन उसमें रस नहीं। अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी जिंदगी में रस नहीं है, रास नहीं आया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई जन्म में से रोते चले आए हैं, कम से कम अब तो मुस्कुराना सीख लो। अगर अब भी नहीं सीखोगे तो कौन सा जन्म मिलेगा। 84 लाख धोनी में सतयुग से लेकर आज तक में नई धोनी नहीं बनी, उतनी चली आ रही है, कर्म के अनुसार चक्र चल रहे हैं। ऐसी कमाई करो। अगर हम देवता न बन पाए तो कम से कम जो मिला है तो पूंजी तो नीचे न चली जाए। घाटक सौदा कोई नहीं करता है। इसी बात में विश्राम करता हूँ भाई लोग, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ढंग से कहा है उन्होंने, जो जीवन का लाभ है, ऐसे महापुरुषों का वचनामृत आप लोगों को मिलता रहे, इससे समाज का कल्याण होता है। आइए हम प्रसंग पर चलते हैं। कहाँ चल रहा था? मजदूर वहां संत निकले तो उस उदास व्यक्ति को उन्होंने देखा तो संत से रहा नहीं गया। संत से जब नहीं रहा गया, संत वहां पहुंचे, बोले भैया क्या बात है, तुम ऐसे मुंह लटकाए उदास बैठे हुए हो? आप लोगों को ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो जाए वैसे 6:15 तक आरती करवा देंगे, इसीलिए हम पास में समय रखे हैं, 2-2 मिनट में देखते रहते हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है। हमको क्या है, हमको तो आप सारी रात करवाते हो, हम तो बोलते रहेंगे। मैं समय देखता हूँ केवल आप लोगों के लिए कि आप लोग लेट ना हो, बाकी हमको तो समय क्या, हमको तो घड़ी ना रहे तो कोई बात नहीं। तो 4 मिनट लेट हो जाए, कल से वो कोई नहीं कहे, कल तो सुबह कथा है, शाम को फिर हो गया बल्ले बल्ले है। शंकर भगवान की है आरती, सागर से आरती, शिव शंकर भगवान की है आरती, मंगलों को सागर से आरती। महादेव देवों के देव ये सबसे देव निरालो, डमरू को बजाने वालो, डमरू को बजाने वाला, डमरू को बजाने वाला, ये सुन करता ये दुख भरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। विश्वनाथ की आरती, भक्तजनों को सागर से आरती, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को सागर से आरती। भगवान की है आरती, भक्तों को सागर से आरती। ये महाकाल कालों के काल, ये मान से रावण वाले, ये पिए भक्त के प्याले, ये पिए भक्त के प्याले, ये पिए भक्त के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान से रावण वाले, ये पिए भक्त के प्याले, श्री महाकाल की आरती,
सागर से तार दी, श्री शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से तार दी। ये कैलाशी घट घटवासी प्रकट मेरा भाने, है बस मनाने वाले, है बस मनाने वाले, है बस मनाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। आत्मदानी आरती भक्तों को भगवान की है आरती, भक्तों को सागर से तार दी। भगवान की है आरती, भक्तों को भगवान से तार दी। शंकर भगवान की है आरती, सागर से तार दी। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यार्थम भगवन् भवानी चक्रधरवाणी। काले गोराय गुरुनाथ जाय, अपार गोराय कुशेखराय, ईश्वराय चित्रधराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे पुष्प ले लीजिए। सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पुष्प